विक्रम दिवस के बारे में याद रखिए। अच्छा, अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया, और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, और इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को प्रतिभा घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, और भारतीय सेना दिवस की थीम क्या थी? इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया, और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का नाम आप याद रखो, असम्स ब्रेव हार्ट लाचिन बरफुकन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है अरुण कुमार दत्ता ने, और इस पुस्तक को लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अब बुक की बात है, तो यूपीजीके की ये जो बुक मैंने लॉन्च की थी, ये फिर से स्टॉक आउट हो गई है। इसके लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअल में इसकी मैं लिमिटेड कॉपी प्रिंट करा रहा हूँ। पहले मैंने इसकी 5000 कॉपी प्रिंट कराई थी, जो जैसे ही अमेजन पर ये बुक अवेलेबल हुई तुरंत स्टॉक आउट हो गई। उसके बाद मैंने इसकी सिर्फ 2000 कॉपी प्रिंट कराई, जो अब फिर से स्टॉक आउट हो गई हैं। अभी ये बुक फिर से प्रिंटिंग पर है, और बहुत जल्द अमेजन पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं ले पाई है, तो अभी ये बुक जब अवेलेबल होगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है यूपीजीके बुक के नाम से। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। मेरा ये ड्रीम है कि ये बुक उत्तर प्रदेश के हर स्टूडेंट के पास पहुंचे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसका प्राइस ज़्यादा है, तो इसका प्राइस 149 है, और मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि इसका प्राइस कैसे है। ये 160 पेज की बुक है, और 160 पेज को प्रिंटिंग करने का जो खर्चा है वो टोटल 102 रुपये आया है। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, इस बुक को प्रिंट करने का जो खर्चा है वो 102 रुपये आया है। उसके बाद इस बुक का जो कवर है वो 10 रुपये का कवर आया, तो कितना हुआ? 112 है। और उसके बाद जो इसकी बाइंडिंग हुई थी वो 7 रुपये की हुई, तो टोटल कितना हो गया? 119 रुपये। ये इस बुक की एक्चुअल कॉस्ट है, बुक को प्रिंट करने की, बुक की कवर की कॉस्ट, और प्लस बुक को बाइंड करने की कॉस्ट। ये बुक की कॉस्ट है। उसके बाद खर्चा आता है जब ये अमेजन का एक्स्ट्रा खर्चा है। 5 रुपये में इसकी जो पैकिंग होती है, जो अमेजन से पैकिंग आपको मिलती है, जो पॉलीथीन की पैकिंग होती है, वो 5 रुपये की है, और 25 रुपये अमेजन का डिलीवरी चार्ज है। इस तरह से इस बुक की कॉस्ट हो जाती है 149। मैं चाहता इस बुक को सिर्फ 119 रुपये में दे सकता हूँ, लेकिन फिर इसकी डिलीवरी कैसे होगी? जो इसकी पैकिंग है और अमेजन की डिलीवरी है, अगर डिलीवरी चार्ज स्टूडेंट पे छोड़ दिया जाए तो अमेजन 49 रुपये लेता है, लेकिन अगर सेलर से ये चार्ज लेता है तो 25 रुपये लेता है। इसलिए ये बुक 149 में अवेलेबल है। मैंने इसका पूरा प्राइस आपको बता दिया। ये बुक अभी स्टॉक आउट है, बहुत जल्द अवेलेबल होगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस बुक को मैंने बहुत शिद्दत से लिखा है। मेरे जो भी स्पायरल नोट्स थे उन
नोट्स से इस बुक को लिखा है और इसका ये फर्स्ट एडिशन है। मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा क्योंकि मेरा ड्रीम है ये बुक उत्तर प्रदेश के हर स्टूडेंट के पास पहुँचे, हर स्टूडेंट की टेबल पर ये बुक हो। यूपी जीके की ये बुक है और मैंने अपनी तरफ से इसे बेस्ट बनाया है। एक बार इस बुक को आप पढ़ के देखो, आपको फील आएगा कि आपने यूपी जीके को पढ़ा है। अच्छा, अभी चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। अच्छा, भूपेंद्र यादव ने मोदे एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन वेल्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। ये अभी रिसेंट जो बुक लॉन्च हुई है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो ये यूक्रेन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूएनडीपी और डेनमार्क सरकार ने पुलिस अधिकारियों और बाल अपराध पीड़ितों और गवाहों के बीच बातचीत की सुविधा करने के लिए एक ग्रीन रूम्स को लॉन्च किया है, इसलिए यह चर्चा में है। अब ये यूक्रेन से संबंधित है, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी अर्मेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। अच्छा, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की एक आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी और बाद में फिर इसे हटा दिया गया और माफी मांगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन टॉप पर रहा है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 ये यूक्रेन के नागरिकों ने जीता और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कंपाला में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM शिखर सम्मेलन ये युगांडा की कैपिटल कंपाला में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या का ये जो राम मंदिर बना है इसका डिजाइन किया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। चंद्रकांत सोमपुरा ये अहमदाबाद के हैं और इनकी पेड़िया मंदिर डिजाइन कर रही हैं। इन्होंने ये राम मंदिर डिजाइन किया है। सोमनाथ का जो मंदिर रीडिजाइन किया गया था वो भी इन्होंने डिजाइन किया था। मुंबई में स्वामीनाथ जो मंदिर है उसको भी इन्होंने डिजाइन किया था और गुजरात का जो अक्षरधाम मंदिर है वो भी इन्होंने डिजाइन किया था। तो चंद्रकांत सोमपुरा इन्होंने अभी राम मंदिर का जो नया डिजाइन है इसे डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो ये जापान ने हासिल की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्लिम इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये जापान का स्लिम मिशन है और इसने अभी सफलतापूर्वक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अभी जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अनोखी भाषा माध्यिका विलुप्त होने की कगार पर है? तो ये एक अनोखी भाषा है माध्यिका, ये केरल की है और ये अब विलुप्त होने की कगार पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में केरल के कुन्नूर में एक गांव है कूकनम। इस गांव में चकलिया समुदाय ये भाषा बोलता था और इस समुदाय के अब सिर्फ 2 लोग रह गए हैं जो ये भाषा बोलते हैं। तो ये भाषा अब विलुप्त होने की कगार पर है। भाषा का नाम याद रखना, माध्यिका। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अभी केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा
केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुंडल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो गुजरात के राजकोट में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता? तो रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉट गन क्वालिफायर में कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है रायजा गुरजोत की जोड़ी और इसी ने अभी कुवैत में एशिया ओलंपिक शॉट गन चैंपियनशिप में ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो मान सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन्होंने ये मैराथन 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में पूरी करके ये गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ये जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 है, ये कहाँ पे हुई है? ये हांगकांग में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान शुरू किया? तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। इन्होंने गांव चलो अभियान शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 4 फरवरी से शुरू होगा गांव चलो अभियान। इसमें क्या होगा? बीजेपी का टारगेट है देश भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख बूथों तक मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का। इसलिए ये गांव चलो अभियान अभी 4 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डेजर्ट फेस्टिवल ये जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। और अभी राजस्थान में जो ऊंट महोत्सव हुआ था वो कहाँ हुआ था? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत के दौरे पर आए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस। ये अभी भारत आए हुए हैं। इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया और किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। इनको अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा? तो अभी अपना देश भारत तांबे के खनन के लिए जाम्बिया में उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। तो इस क्वेश्चन का